दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना कि कोई व्यक्ति 11 साल बाद और 9 महीने बाद वो अपने घर में पहुंचा और असल में घर छोड़ने का जो कारण था वो गगनाथ जू थे। गगनाथ जू जब बिगड़ जाते हैं या गगनाथ जू जब नाराज हो जाते हैं, गगनाथ जू जब अपनी ध्यानियों की पुकार सुनने पर आते हैं तो जैसे रफ्ता जोगी अपना हुए वैसे वो जोगी बना देते हैं और अलग की बाणी बोलने पर वो मजबूर कर देते हैं। आज की कहानी में यही आपको सुनने को मिलेगा। जब किसी ने गगनाथ जू का मजाक उड़ाया और इस तरीके से मजाक उड़ाया कि वो मजाक इतना भारी पड़ा, ठीक उसके मजाक के बाद 10 दिन बाद वो अपना घर छोड़कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं आप कहानी पूरी देखें और कहानी पूरी देखने के बाद ही दोस्तों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो जय बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों को महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी एक कहानी से हो सकता है जो कहानी आपके दादा परदादाओं ने की थी वो आपकी यूथ जनरेशन ना करे। ऐसी कहानियाँ आप मेरे साथ अवश्य साझा करें और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। आइए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी जो प्रारंभ होती है, ये कहानी अल्मोड़ा जिले से एक डूंगरी गांव है। डूंगरी गांव से मेरे पास ये कहानी आई है पहाड़ से। और यहाँ पर क्या हुआ, एक स्वर्गीय किशन सिंह जी और उनके पुत्र जसवंत सिंह जी घर छोड़ के चले गए थे। 11 साल और 9 महीने बाद ये घर में पहुंचे। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है, आइए मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं कहानी को। जसवंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह जी की जो पत्नी का नाम था उनका नाम गीता था। जसवंत सिंह की जो माता का नाम था उनका नाम जो था भगवती देवी था। भगवती देवी की बोला जाता है एक बारी थी जिसका नाम गीता था और जसवंत सिंह की पत्नी थी गीता। अब दोस्तों, बोला जाता है पहले से अगर कोई सुनने, हमारे पहाड़ों में कहावत है, मेरे को आप लोगों को लग रहा होगा या हेमचू पहाड़ी मिथ्या बोल रहा है, तो आप गांव में जाके जैसे रानीखेत या ताड़ीखेत या धौलछुना इस साइडों में जाकर के आप पता कर सकते हो घर घर जाकर के। पहले से क्या होता था, जिन घरों में गगनाथ जू होते थे तो गगनाथ जू या कलविष्ट देवता या गगनाथ जू कलविष्ट देवता मतलब ऐसे उग्र देवता जिस घर में होते थे तो उन घरों से लड़कियां लाना उचित नहीं समझते थे। पहले देवताओं का मिलान करते थे। क्या तुम्हारे घर में ये देवता है? जहाँ गगनाथ जू होते थे बोलते थे नहीं, यहाँ से हम लड़की का विवाह नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से लड़की नहीं ले जा रहे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं कि देवते खराब हैं और देवता मतलब बहुत ही खराब है इसलिए इनके वहाँ से आप लड़की नहीं ला जा रहे। ये न्यायकारी देवता थे। अगर तुम्हारे देवता 6 महीने में न्याय कर रहे हैं तो ये 3 महीने में न्याय करने वाले देवता थे। ये ध्यानियों की घात सुनने वाले ऐसे प्रचंड देवता थे कि इनने आवाज लगानी हुई और गगनाथ जू ने पहुंच जाना हुआ न्याय करने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपको यही सब सुनने को मिलेगा कि कैसे गगनाथ जू के परिचय होते हैं और कैसे गगनाथ जू जब रुष्ट हो जाते हैं तो ये घर की ईंट और पत्थर तक हिला देते हैं। फिर आपके घर में कोई भी देवता हो, गगनाथ जू को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके घर में कोई भी देवता क्यों ना हो, गगनाथ जू को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपके घर में चाहे देवों के देव महादेव बैठे हो या आपके घर में स्वयं त्रिजोगी नारायण भगवान नारायण बैठे हो, तो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जोगियों के श्राप के आगे किसी भगवान की नहीं चलती। भगवान का लेखा भी अगर कोई काटता है तो जोगी का श्राप काटता है। आज की कहानी में आपको यही सुनने को मिलेगा। गीता का रिश्ता देखने के तो गीता से वहाँ पर मम्मी पापा और ने पसंद करा और भगवती देवी ने और इनके श्री स्वर्गीय किशन सिंह जी ने, इनके पिताजी स्वर्गीय किशन सिंह जी ने
तो जब इनके लिए लड़की वगैरह देखी तो इनको पसंद आ गई। तो अब दोस्तों पहले से हमारे गांव में, पहाड़ों में हर जगह रिवाज हुआ कि पौंजी देना, ये सारी चीज़ें देना। तो वो गरीब थे बेचारे, उन लोगों ने अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं बना पाए। तो अब जब ये शादी हुई, शादी के बाद तो इन्हें कुछ बोला नहीं। जब धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो इन्हें बाद में क्या करने लग गए, ये घर पे हल्ला गुल्ला करने लग गए। कभी कहने लग गए क्या, कभी क्या। ये अपनी धर्म पत्नी को डेली डांटने लग गए, मारने लग गए, पीटने लग गए, ये सारी चीजें करने लगे। तो और डांटना भी क्या था, तो अपने घर से ये नहीं लेकर आई, जा आज अपने पिताजी से इतने पैसे लेगा, जा आज ये लेगा, जा आज वो करके आओ, जाओ ये घर के आओ, लेकर आज आटा ले आओ, चावल ले आओ, डेली। अगर वो मना करते थे तो आज दिन उस दिन इनका कुटान होना प्रारंभ था की तरह। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब इतना दृश्य इनके पिताजी लोगों ने इन्हें डेली देखा, तब भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हटाओ कोई बात नहीं, हमारे जवाई हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसा करके वो गुस्सा पे जाते थे, अपना हर बात पे जाते थे। ऐसे करते करते जब समय तेजी से आगे बढ़ा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इसका जुर्म भी आगे बढ़ते रहा। अब क्या हुआ, एक दिन, अब दोस्तों अपने बच्चों का कोई बुरा नहीं चाहता, XYZ चाहे कितने भी बुरे दिन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता कोई भी। तो इनकी बोला जाता है, जब इनकी धर्मपत्नी ने डेली ये देखा और डेली ये प्रोसेस हुआ, तो कभी चोट लग जाती, कभी कोविड, कभी अवैध जगह चोट लग जाती है। तो इनकी धर्मपत्नी रोते हुए अपने बोलते थे, पहले से लड़की देखने के लिए जब या लड़की गुस्से में आ जाती थी या आती थी, तो बोलते थे जो बिचौलिया होते हैं या अपने माता पिता होते हैं, तो उनको गाली इस तरीके से देती थी कि उन्हें आग टूट गई मेरे इजा बाजू, जो एक बार ले नहीं देखो मेरे ब्याह कहाँ करोनी, कैसे घर में करोनी, आज जो खानदान में मेरा ब्याह कर रहा हो, और ऐसे घरों में खाना मेरा मुश्किल हो रहा है, दुर्वार मेरा मुश्किल हो रहा है, कैसे घर में शादी करी मेरे घर वालों ने। तो ऐसे करके इनने किससे बोला, अपने घर वालों को बोलते थे, टोकते थे डेली। तब जाके ये अक्सर ये सुनती थी, बोलती थी। तो इसने क्या करा, एक दिन रोते हुए रात को, जब इसके खूब पति ने दारू पे के आया घर में, और लड़ाई करी, खूब वो करा, तो इन्हें छत पर रह के अपने घर पर जोर से जैसे धान लगाते, गगनाथ को धान लगाते। इन्होंने कहा, हे गगनाथ जी कहाँ हो तुम आज, तू जोगी है, तू मेरे पति को भी जोगी बना देगा, तब मैं कहूंगी तू गगनाथ है। जैसे जोगी तू थे वैसी जोगी इसको भी बना दे तू, तब मैं कहूंगी तू गगनाथ है, और तब बात सुनने वाला है। आज ये ध्यानी तेरी आंख नहीं है, तेरी ध्यानी इतने ऐसे जुर्म और ऐसे घर में दिन काट रही है, और आज मैं मरने के लिए कगार पे बैठ रही हूं, और अगर तू सुनता है तो मेरी बात ठीक है, नहीं सुनता है तो मैं मरती हूं। अब दोस्तों गगनाथ जी तो अपनी ध्यानियों की पुकार ना सुने, अपने वचनों पर अगर अटिक ना हो, और अपनी बोली जिसने मार दी तू ऐसा जोगी है, जिसने कह दिया तू वैसा जोगी है, तो दोस्तों फिर गगनाथ जी नहीं सुनते हैं किसी की भी। तो दोस्तों ये वचन इसने अपने छत में बोले, ये छत में वचन बोले। तो दूसरे दिन अब इनके घर में बोला उसने कि भैया तुम, इनके पिताजी लोगों ने, इनने सबने बोला, इनकी माता ने बोला, इनने कहा तू चला भली भांत रह, और उनके घर में गगनाथ है, और उनके घर में ऐसे ऐसे देवता है, और तू भली भांत से नहीं पा सको शरण के एक अपन। तब उसने क्या कहा, उनके घर में देवता कौन से हैं, मैं जब भी जाता हूं एक गगनाथ जो नाचते, जोगी वाले देवता है उनके घर में, और जोगी वाले देवता हमारा क्या बिगाड़ेंगे। दोस्तों जो होने वाला नहीं भी था ना, वो इनकी जवान ने बदल दी। एक गलत शब्द, एक गलत जवान दोस्तों जिंदगी का किस्सा ही पलट देती है। तो लाहौर का बाटा कमर जानी, कमर का बाटा लाहौर आनी। जब ये बात सुनी गगनाथ जी ने कि ये ऐसा जोगी मेरा क्या बिगड़ेगा, तो दोस्तों इनकी छाती में और इनके शरीर में कुछ क्षण के लिए ऐसा हो गया कि आज ये क्या सुन लिया मेरे कानों ने, कि मैं ऐसा जोगी, मैं ऐसा जोगी हूं क्या, मैं जो किसी की बोली सुनने वाला हूं। जब इन्होंने ऐसी बात सुनी दोस्तों, तो उसी टाइम से इनकी बुद्धि में
पता नहीं क्या ऐसा चुलबुल बैठा, क्या ऐसा काल बैठा, ये धीरे 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 इनका घर से मन टिक हार गया। आज जो अपनी बीवी को मार रहे थे, जो पीट रहे थे, अगले दिन से इनका क्या हो गया, बाहर ध्यान लग गया। ये जुआ, शराब, ये बीड़ी, सिगरेट, बाहर ही रहना, घर से बाहर ही रहना पसंद कर रहे थे, घर पर आना ही पसंद नहीं कर रहे थे। धीरे 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 इनका क्या हो गया, ये घर से विलुप्त की ओर प्राप्त हो गए। जब आए दोस्तों, इनको घर से 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, ये ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अब दोस्तों, आज तक तो इनकी पत्नी ने कहा था कि तू गगनाथ से कहा था कि अगर ऐसा जोगी तभी मानूंगी जब मेरे पति को भी तो अपना जैसा जोगी बना देगा। परंतु अब जब घर से पति चले आता है तब उसकी कीमत का पता लगता है कि यार मेरा आदमी तो मेरा ही था, चाहे कैसा भी था, लाटा था, पगला था या कुछ भी था, मेरा आदमी मेरा सुहाग था। तब इन्होंने क्या करा, अपने घर में, अपने इस जगह, घर जगह, सब जगह पूछ कराई, लगाया मेरा पति चाहे मेरे को मारे पीटे, मेरा पति मेरा सुहाग मेरे घर पर आ जाए। क्योंकि बोला जाता है ना, मारने का भी अधिकार हर किसी को नहीं होता है, डांटने का भी अधिकार हर किसी को नहीं होता है, प्यार करने का भी अधिकार हर किसी को नहीं होता है। तो वैसी जब इन्हें कहा, जब इन्हें ये बात कही मेरे पति मेरे को लेकर आओ, तो बहुत इन्हें घर में भी जागल लगाई, अब जगह जागल लगाई, तो कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं पड़ा। और कभी भी देवता अपने मुख से अपनी बातें नहीं खोलते हैं। यदि तुमने अपने मुख से अपनी बातें खोल दी तो दोस्तों वो बात राय का पहाड़ बन जाएगी, अपने मुख से खोल दी। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, पूरी जगह कर दिया इन्हें, जब जगह दिखा दिया, हर जगह दिखा दिया, कहीं नहीं मिला। जब इनकी पत्नी ने कहा यार अब मेरा आज गगनाथ को पुकारती हूँ, उन्होंने कहा हे गगनाथ जी कहाँ हो तुम, सबकी सुन तो अपना कहा हुआ भूल गई। क्योंकि देवता ऐसे थोड़ा है कि तुम 10 बार वचन मानोगे 10 बार तुमको वचन सुनाने आएंगे। एक बार जब तुमने रोष में बोला, जब तुमने दोष में बोला, तब वो वचन तुम्हें याद रखने होंगे, अन्यथा तुम्हें वचन याद नहीं रखने होंगे। जब इन्होंने ये बोला वचन कि क्या नाम कहते हैं, हे गगनाथ जी मेरे पति को तुम घर लेकर आओगे और मेरे पति को गृहस्थ जीवन में बचाओगे, तब मैं मानूंगी तुम्हें गगनाथ जी हो करके। अब इधर भी फंस गए और उधर भी फंस गए, जोगी बनाने के लिए भी कहा है तुमने और घर लाने के लिए भी कहा है। अब यहां से दुविधा में गगनाथ जी पड़ गए। जब इन्हें कॉल पुकार गगनाथ जी को करी तो बोला जाता है 11 महीने और 9 दिन बाद इनके पति जसवंत सिंह घर में पहुंचे। और जब घर में पहुंचे, घर में पहुंचने के बाद जब इनने देखा, पूरे साधु वेश में घर में आए। घर में आने के बाद इनने देखा, इनने कहा हमारे पति आ गए, तो इन्हें नहला के धुला के सब कुछ उनको अंदर लेकर आए। अंदर लेकर आने के बाद उन्होंने कहा जय हो, तुम घर में आए, कोटि कोटि धन्यवाद। तब गगनाथ जी का जागल लगाई। जागल लगाने के बाद तब गगनाथ जी ने कहा ध्यानी मैं 2-2 बार थोड़ा सुनता हूँ, तूने क्यों कहा था मुझसे पहले उस टाइम पर इसे मेरे को अपना जैसा बना दे, इसको करके अपना जैसा बनाया, तो फिर तू कह रही घर में लेके आ। तब उससे कहती है महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गगनाथ जी, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि दया दृष्टि में गगनाथ जी आ जाए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तो गगनाथ जी दया दृष्टि में आते हैं। फिर गगनाथ जी उसको भी बहुते लगाते हैं, कहता है आज से अपना घर बसा, राजी खुशी रहो, ना मेरा ना किसी पर रोग ना मेरा दोष, और मेरा मंदिर स्थापित कर देना घर के अंदर। तो दोस्तों फिर वो ऐसे करते हैं, अपने गगनाथ जी का मंदिर स्थापित करते हैं घर के अंदर, और राजी खुशी दोनों पति पत्नी फिर रहते हैं। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ बोला है मैंने सत्य बोला है। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है तो अवश्य साझा करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मारें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।